का प्रसंग है। दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक आतंकवादी और एक आतंकवादी। एक आतंकवादी और एक आतंकवादी। वही आतंकवादी नहीं है जो पिस्तौल लेके अभी बॉम्बे में जिन्होंने किया, उधम मचाया, दिल्ली में मचाया, उन्हीं को नहीं कहते। जो भी समाज में, जो भी जीवन में आतंक फैलाए, अशांति फैलाए, दुख फैलाए, हानि फैलाए, सबका चैन छीने, वो आतंकवादी है। वो तो समाज के लिए है ही आतंकवादी, लेकिन जो अज्ञानता फैलाता है, अशांति फैलाता है, एक वो आतंकवादी है और एक हम सब आतंकवादी हैं जो गुरु के ढंग को फैला रहे हैं। आज 62 साल हो गए बांटते भाई कमाल का इंटरेस्ट मिलता है कि धन पहले से चौगुना ही हुए जा रहा है। बांटते कम नहीं हुआ, जब झांक के देखते हैं जब वो धन चौगुना हुआ होता है। तो एक आतंकवादी, एक आतंकवादी। भागवत में बहुत सुंदर एक प्रसंग आया। अच्छा लगेगा आज तुम्हें सुनना? भागवत में प्रसंग आया है, जैसे हमने कहा दो प्रकार के लोग हैं। भागवत में भी कहा जाता है कि कई प्रकार के हैं, उनको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो पामर और एक जीव। चार प्रकार के लोग होते हैं पामर। एक तो पामर, एक जीव, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। ये भागवत में प्रसंग आया है। तो दो हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। पामर और जीव तो एक कैटेगरी के होते हैं और जिज्ञासु और ज्ञानी एक कैटेगरी। चार को दो हिस्सों में बांट दिया। आप कहोगे पामर किसको कहते हैं? पामर असुर होते हैं, जिनकी करनी असुर जैसी होती है, आतंकवादियों जैसी होती है, जो अशांति के सिवा समाज को और कुछ नहीं दे सकते, जो बुराइयों के सिवा अपने गृहस्थ में, अपने घर में किसी को कुछ नहीं दे सकते। खाना पीना और सो जाना और अशांति फैलाना, ये पामर जीवों का काम है। तुम ये नहीं। एक जीव है, जीव कैटेगरी, उसको मनुष्य कहते हैं, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। पामर असुर और जीव मनुष्य। शरीर मनुष्यों वाला मिल जाता है जीव को, खाने पीने को रोटी मिलती है, घर मिलता है, कपड़ा मिलता है, परिवार मिलता है। दिन भर वो जीव उसी में रमण करता है। सुबह से लेके शाम तक सेम रूटीन कि सुबह उठना, सफाई करनी, खाना बनाना, कुछ लड़ाई बीच में करनी, कुछ मुंह बिगाड़ भी करनी, कुछ लोभ करना, फिर काम करना और फिर रात को सो जाना, मर जाना। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? कोलू का बैल। नहीं, पामर होते हैं असुर। जीव मनुष्य, जो सारे मनुष्य हैं दुनिया के, वो इस तरीके के हैं जैसे कोलू का बैल होता है ना, वो समझता है, पट्टी बांध देता है आदमी उसके मुंह पे, ऐसी पट्टी बस सामने का ही दिखता है उसको और साइड का कुछ नहीं। और वो सुबह से जब वो चलता है कोलू के चारों तरफ चलता रहता है, समझता है मैं बहुत दूर निकल गया। लेकिन मालिक को पता है कि तू कहीं नहीं गया, तू उतने हिस्से में कोलू का बैल घूम रहा है। तो जीव मनुष्य श्रेणी कौन सी कहलाती है? कोलू के बैल की तरह, कि वो संसार में जिस कैटेगरी पर, जिस स्टैंडर्ड पे आते हैं, मोह ममता की, अज्ञान की, उसी में चक्कर काट के खाना पीना और सब करके वहीं पे उनका वो अपने शरीर को शांत कर देते हैं। ये तो एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है जिज्ञासु। जिज्ञासु जिसे इस कामों से हटके अंदर कुछ जिज्ञासा होती है, जिसके
ऑटोमेटिक जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं इकट्ठे किए हुए, जो उनकी इच्छा होती है कि इससे हटके मैं कुछ और, जिज्ञासा होती है कि जानूं, प्राप्त करूं, इच्छा होती है उनकी कि हम घर का काम भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं। आज तो सच्ची हमें भी करना था, क्योंकि मीरा बीमार थी, जब वो यूं नमक डाला तो हाथ में वही चेतन शक्ति ये आ रहा था कि इतने दिन बाद डाल रही हूँ, पता नहीं कैसा डलेगा, लेकिन ज्ञाता ने बताया कि बस अब बस, पता नहीं था कितना। तो मैं उस समय यही आनंद ले रही थी कि हाथ तो चेतन से चल रहा है और ज्ञाता बता रहा है कि बस अब मत डाल। तुम्हारा ना सब्जी थी ना मैं बनाने वाली थी, ज्ञाता और चेतन काम कर रहा है। इतना मजा आ रहा था तो उस समय बंद करके, और मैं तो आनंद में हो गई। मैं क्या ऐसी अवस्था अगर तुम लोगों की भी रहे तो किचन में खाना बनाते बनाते भी तुम आत्म रस को पीते रहोगे। तो प्रसंग चल रहा था जिज्ञासु। जिज्ञासु बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर ये इच्छा होती है कि मैं भी कुछ प्राप्त करूं, कुछ जानूं। और जिज्ञासा जागृत होते होते अगर किस्मत से उसको एक पूर्ण गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, आत्मज्ञानी गुरु कोई मिल जाता है तो उसकी जिज्ञासा मुमुक्षुता में चेंज हो जाती है। जैसे तुम लोगों की होती है कि जिज्ञासा से तुम लोग सत्संग में आए, यहाँ ज्ञान की बात सुनी कि ये क्या मतलब है दीदी माँ का, ये क्या बताना चाह रहा है, तो तुम्हारी वृत्ति जिज्ञासा से हटके अब मोक्ष की तरफ, कि ये कुछ मुमुक्षुता जागृत हो रही है कि मैं भी मोक्ष सुख को प्राप्त करूं, मैं भी आत्म सुख को प्राप्त करूं। और एक दिन मेहनत करते करते, पुरुषार्थ करते करते, पामर से जीव, जीव से जिज्ञासु और जिज्ञासु से मुमुक्षु ही एक दिन ज्ञानी बन जाए। ज्ञानियों के सीन नहीं होते, वो मुमुक्षु ही एक दिन सीढ़ी ऊपर चढ़ के मुमुक्षुता से ऊपर ज्ञानियों की सीढ़ी में आ जाता है। प्रेमियों, जो पामर और जीव है ना संसार के, खाना पीना, लड़ाई करना, तमोगुण फैलाना, ऐसे वो कहते हैं वो कागज के फूल की तरह हैं। कागज के फूल देखने में तो फूल लगते हैं लेकिन होते बेकार हैं कि ना वो किसी को खुशबू देते हैं, ना उनमें वो कोमलता होती है कि जो ये फूल में कोमलता है, खुशबू है। सुन रहे हो? उस दिन इसने बताया था ना, परसों गाजियाबाद में रचना ने यूँ कहा था कि गुलाब का फूल जो पानी में पड़ा रहा वो फ्रेश रहा और जो बाहर रहा पानी से वो मुरझा गया। उसी के ऊपर मुझे एक बात याद आई कि एक माली ने एक जगह घास और गुलाब का पौधा दोनों लगाया। घास उगाते हो ना? प्लीज सुन रहे हो ना? क्योंकि इतने अनुभव की बातें नहीं तो ये लगता है कि अगर सो रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तो घास और गुलाब का फूल दोनों पौधे लगाए, घास भी बड़ी हो गई जैसे शीला ने बोई है, खेती खूब बढ़िया हो गई, और ऐसे ही गुलाब का पौधा उगा। कुछ समय बाद फूल खिला, कली से फूल बना और खिला बाग में बड़ा सुंदरता ही रही। और जब वो बिल्कुल टूट के समय आने पर गिरने लगा, कौन गिरने लगा? फूल गिरने लगा और वो गिर के टूटना शुरू हो गया, समय खत्म होने लगा। घास ने कहा, तू बहुत इतराता था फूल, तू बहुत लहराता था, और अब तू जो है देख क्या हालत हुई, कितनी जल्दी तेरा विनाश हो रहा है, तू टूट के गिर रहा है। मैं तो देख अभी घास काफी दिन चलूंगी, तू बेकार इतराता था, इतराना तो मुझे चाहिए था लेकिन तू इतरा रहा था। इस पे किस फूल ने पता है क्या जवाब दिया? फूल ने कहा, अरे घास तुझे क्या पता, मैं जितनी दिन डाल पे रहा
मैंने अनेकों को बहुत सुख दिया। मैं जितने दिन खिला रहा मैंने खुशबू दी सबको। तूने क्या दिया? तू तो जमीन पर ही है, लेकिन उम्र अगर हो थोड़ी भी हो तो खुशियों से और खुशबू से और गुणों से भरी भी होनी चाहिए। लंबी क्या, गहरी होनी चाहिए। मेरी उम्र में गहराई है, तेरी उम्र में लंबाई। गहराई अच्छी है, लंबाई गहराई। तो फूल ने यही कहा जब घास ने पूछा, ऐ फूल तू खिल रहा है इसलिए क्यों खिल रहा है? तैने सबको दी खुशबू, तुझे क्या मिला आज तक? फूल बोला, मुस्कुरा के बोला, गिरते गिरते झड़ते झड़ते बोला, अभी तू नादान है, सच्चे प्रेम से अनजान है। अभी तू नादान है, सच्चे प्यार से अनजान है। देने के बाद लेना तो एक व्यापार है। देने के बाद लेना तो एक व्यापार है, और दे के कुछ ना लेना यही तो सच्चा है जो हमारे तुम्हारे बीच में हो रहा है। तो देने के बाद हमें लेने का कोई इच्छा नहीं, देने के बाद लेने की कोई इच्छा नहीं है। ये होता है गुरु माँ का खजाना, जितना भी लुटा सके लुटाते जाएं। प्रेमियों, एक बहुत अच्छी बात है कि ये आत्मधर्म, ये जो आध्यात्मिक खेल है रचना, ये जो स्थितियों की बातें चल रही थी कि मुमुक्षु और ज्ञानी की सीट पे आ जाता है मुमुक्षु ही, ये कोई व्यापारियों के लिए नहीं है। ये परम अवस्था प्राप्त करनी, ये ज्ञान की अवस्था प्राप्त करनी, ये व्यापारियों के लिए नहीं है। ये व्यापारियों के लिए नहीं है। अब पूछो किसके लिए? ये ज्ञान की अवस्था और ये अलौकिक आनंद, ये सच्चिदानंद, ये परमानंद, ये आत्मवादी बनना व्यापारियों की अवस्था नहीं है, ये जुआरियों की अवस्था है। जुआरियों की। पूछो कैसे? जो हर चीज दांव पे लगा देते हैं। जैसे इन लोगों ने अभी नाचा कि सारा छोड़ के दरबार, सारे दरवाजे छोड़ के मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना। तो ये खेल व्यापारियों का नहीं, ये जुआरियों का है, जो अपने सारी चीजों को, संसार के सारे सुखों को एक तरफ छोड़ के गुरु चरणों में पड़ जाते हैं। मैं तेरी श्यामा तेरी, मैं तेरी होके रहना, मैं तेरे प्रेम के खातिर दुनिया के ताने सहना। जो अपना सब कुछ दांव पे लगा दे कि ये रखा पोटली मेरी, अब तो मुझे तुम ही चाहिए, अब तो मेरे को यही दांव जीतना है। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया दांव पे। हे गुरु, मुझे अब तेरे चरणों में ही चाहिए। डोरी चरणों के नाल बांधो, चरणों के नाल। सुन रहे हो? तो जो मांगते हैं, जो पामर और जीव ईश्वर से मांगते हैं, वो व्यापार करते हैं, वो रोज मांगते हैं। उनका कभी डिमांड खत्म ही नहीं होती। जब जाएंगे रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, रोज कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ईश्वर के सामने जब जाते हैं, जब ईश्वर से कुछ ना कुछ तुम आजमाओ, कभी भी जाके खड़ो की यूं करो, तुम्हारे मन में फौरन आ जाएगा, हे भगवान ये कर दे, हे भगवान ये कर दे। कभी मुझे ठीक कर दे, कभी मेरे आदमी को ठीक कर दे, कभी मेरे लड़के को ठीक कर दे, बहू को तो रोज ही ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, कभी बच्चा ठीक कर दे। तुम्हारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम भगवान से मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, पामर और जीव की तरह। लेकिन ज्ञानी और जिज्ञासु भगवान से मांगते नहीं, वो भगवान को मांगते हैं, वो भगवान को मांगते हैं।
मैं तेरी हूँ, मुझे बस एक तू ही चाहिए। तुम्ही को मैं आनंद घन चाहता हूँ, जगत का ना कोई भी रंग चाहता हूँ। जब मन हो चंचल जगत के सुखों में, वहीं पे मैं उसका ईश्वर से ना मांगो, ईश्वर कोई मांग लो, रोज रोज मांगने का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, रोज झगड़ा खत्म हो जाएगा। या तो मांग लो या कहो कि मैं, या तो तू मेरा हो जा या मैं तेरा हूँ। पूछो कि तुम हो रहे हो मेरे या मैं तुम्हारा हो जाऊं। जैसे किसी ने वो दिया था SMS कि मैंने प्रेम की बाजी खेली है संग तुम्हारे, मैंने प्रेम की बाजी खेली है संग तुम्हारे। तुम जीते तो हम तुम्हारे और हम जीते तो तुम हमारे। दोनों हाल में मौजा ही मौजा के हम मौजा ही मौजा हो गई, मौजा ही मौजा। बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी वृत्ति सत्संग की होती है, सत्संग में आके और वो अपने को मिला देते हैं, मिश्री को घोल देते हैं। और वो बहुत अभागे होते हैं जो सत्संग में नहीं आते या आके भी सत्संग के द्वार को छोड़ के चले जाते। उनसे बड़े अभागे कोई नहीं होते। तो आज प्रसंग क्या चल रहा था, ये ज्ञान की अवस्था पाना व्यापारियों का काम नहीं है, जुआरियों का है जो अपना हर चीज दांव पे लगा। हे प्रभु तेरे चरणों में सब लगा दिया, अब मैंने जीतना है तो यही दांव जीतना। जो ऐसी हिम्मत रखते हैं, जो ऐसा प्रेम रखते हैं, जो ऐसी भक्ति करते हैं कि मैं ईश्वर से नहीं मैं ईश्वर को मांगता हूँ, वो ही इस गेम को जीत सकते हैं।